दोपहर के लगभग 2 बजे फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन पर हर चीज बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। रनवे पर अमेरिकी नौसेना के 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर विमान अपने अगले प्रशिक्षण मिशन के लिए तैयार खड़े थे। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही उड़ान इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में बदल जाएगी। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, एक अनुभवी सैन्य पायलट। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई कठिन अभियानों में उड़ान भरी थी और समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तय करने का भरपूर अनुभव रखते थे। उनके साथ 13 प्रशिक्षु पायलट थे जो इस अभ्यास के माध्यम से समुद्री नेविगेशन सीख रहे थे। मिशन का उद्देश्य बिल्कुल साधारण था। पहले पूर्व दिशा में उड़ान भरनी थी, फिर उत्तर की ओर मुड़ना था और अंत में पश्चिम की ओर लौटकर उसी एयर बेस पर वापस आ जाना था। पूरी उड़ान लगभग 3 घंटे की थी और इसे पहले भी कई बार सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका था। मौसम साफ था, समुद्र शांत था और दृश्यता शानदार थी। उड़ान भरने के बाद शुरुआती 1 घंटे तक सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा। रेडियो पर पायलट नियमित रूप से अपनी स्थिति बताते रहे और कंट्रोल टॉवर भी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए था। किसी भी उपकरण में कोई खराबी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद रेडियो पर अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। हम अपनी स्थिति पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ क्षणों के लिए कंट्रोल रूम पूरी तरह शांत हो गया। ड्यूटी अधिकारी ने तुरंत जवाब दिया, फ्लाइट लीडर, अपनी दिशा और कंपास की स्थिति बताइए। कुछ सेकंड बाद चार्ल्स टेलर की आवाज फिर सुनाई दी, दोनों कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ हैं। यह सुनते ही कंट्रोल टावर में बेचैनी फैल गई। एक अनुभवी पायलट जो इस क्षेत्र में कई बार उड़ चुका था, वह अचानक दिशा कैसे भूल सकता था। अधिकारियों ने उन्हें पश्चिम की ओर उड़ने का निर्देश दिया ताकि वे सीधे फ्लोरिडा लौट सकें। लेकिन अगला संदेश पहले से भी ज्यादा रहस्यमय था। समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। अब स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। रेडियो सिग्नल लगातार कमजोर होने लगे। बादल धीरे धीरे आसमान पर छाने लगे और हर बीतते मिनट के साथ 5 विमानों का ईंधन भी कम होता जा रहा था। फिर रेडियो पर एक और चेतावनी सुनाई दी, हमारा ईंधन तेजी से कम हो रहा है। उसी पल एक साधारण प्रशिक्षण मिशन इतिहास के सबसे रहस्यमय विमानन मामलों में बदल गया। कुछ ही मिनटों बाद रेडियो पर सिर्फ टूटती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं। कंट्रोल टॉवर लगातार फ्लाइट 19 को पुकार रहा था, लेकिन हर जवाब पहले से ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। अधिकारियों ने अलग अलग रेडियो फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। फिर चार्ल्स टेलर की आखिरी आवाज सुनाई दी, अगर हमारा ईंधन पहले खत्म हो गया तो हम समुद्र में उतरने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद रेडियो पूरी तरह शांत हो गया। फ्लाइट 19 मानो आसमान से ही हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। संपर्क टूटते ही अमेरिकी नौसेना ने बिना देर किए एक विशाल खोज अभियान शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में मार्टिन PBM मैरिनर नाम का एक बड़ा बचाव विमान 13 सदस्यीय दल के साथ उड़ान भरता है। उस समय सभी को उम्मीद थी कि यह दल जल्द ही फ्लाइट 19 का पता लगा लेगा, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद उस बचाव विमान का भी रेडियो संपर्क अचानक टूट गया। वह भी कभी वापस नहीं लौटा। अब सिर्फ 5 नहीं बल्कि 6 विमान और कुल 27 लोग बिना किसी निशान के लापता हो चुके थे। अगले कई दिनों तक सैकड़ों विमान, दर्जनों जहाज और हजारों सैनिक अटलांटिक महासागर के विशाल क्षेत्र में लगातार खोज करते रहे।
समुद्र के सैकड़ों किलोमीटर हिस्से की तलाशी ली गई, लेकिन न किसी विमान का मलबा मिला, न कोई लाइफ राफ्ट, न कोई तेल का निशान और न ही उन लोगों का कोई सुराग। यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमयी शक्तियों, एलियंस और चुंबकीय विसंगतियों से जोड़ना शुरू कर दिया। कई किताबें लिखी गईं, कई फिल्में बनी और देखते ही देखते यह घटना रहस्य का प्रतीक बन गई। लेकिन इतिहासकार और विमानन विशेषज्ञ एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। उनके अनुसार चार्ल्स टेलर संभवतः दिशा को लेकर भ्रमित हो गए थे। गलत नेविगेशन, बदलता मौसम और कम होता ईंधन इस दुर्घटना की संभावित वजह हो सकते हैं। वहीं बचाव विमान के बारे में कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि उस मॉडल में ईंधन वाष्प से विस्फोट का जोखिम पहले भी दर्ज किया गया था। फिर भी एक सवाल आज भी वैसा ही खड़ा है। अगर यही सच था तो इतने बड़े खोज अभियान के बाद भी कोई ठोस सबूत क्यों नहीं मिला? करीब 80 साल बाद भी फ्लाइट 19 बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। आखिर उस दिन उन 5 विमानों के साथ वास्तव में क्या हुआ था? शायद इस सवाल का जवाब आज भी अटलांटिक महासागर की अथाह गहराइयों में हमेशा के लिए छिपा हुआ है।